बच्चों मैं रंजीत कुमार यादव एक नए वीडियो के साथ पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का। मैं बार बार कहा हूं तुझे कि आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसी किताब से सवाल आते हैं, समझा पीयूष? हाँ। इस किताब से आते हैं, इसीलिए समय बर्बाद नहीं करना है। इसमें सवाल भी कम होते हैं। हाँ। और इसे हमको रिवाइज भी करना है, इसलिए मैं रिवाइज लेके चल रहा हूँ। 2024 मेरा इंटेंशन है 2024 में अच्छे नंबर लाओ, इसीलिए मैं इस बुक से सवाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना है कि मैं समय को व्यर्थ न गंवाते हुए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री पर दिया है, उसे आप जाके देखिए। अगर नहीं देख पाए तो फिर चलिए मैं अभी वीडियो एक पार्ट 1 का जो सूत्र का है वो वीडियो में पीछे डाल दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कौन ए कौन बी न्यून कौन हो जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कौन A इक्वल टू कौन B। ट्रिग्नोमेट्री का इतने सारे सूत्र हैं, इतना तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सवाल आप बनाएंगे उसमें यही सूत्रों का उपयोग होगा। इसीलिए इन सूत्रों को याद करना है। इसे मैं पार्ट 1 में चर्चा कर चुका हूँ। वीडियो पार्ट 1 जाके देखिए, हमारे चैनल पर आइए और वीडियो बच्चों मैं बार बार कहा था कि बीटीसी किताब परीक्षा उपयोगी होती है, इससे सवाल ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैं इसी किताब से रिवाइज करा रहा हूँ। और इसी किताब का एक्सरसाइज 8.1 का ये सवाल 6 है। तो मैं सबसे पहले सवाल को देख लेता हूँ। यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है जहां cos A इक्वल टू cos B, तो इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल की जरूरत हमें पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं पहले। और कौन सी ट्रायंगल जरूरत पड़ेगी? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे न्यून कोण ये दोनों का आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों समकोण पे नहीं है, अर्थात यहाँ पे B नहीं हो सकता, यहाँ पे A भी नहीं हो सकता। इसका मतलब A यहाँ तुम दोगे और B कहाँ दोगे? यहाँ, और C यहाँ पे एक रेस्ट पड़ेगा, C हो गया। अब यहाँ पे गौर करो, जब ये एंगल हम लेंगे इस एंगल को, ठीक है, तो इस एंगल के लिए कौन सा P होगा? ये P हुआ और ये B हुआ। और चूंकि 90 के सामने वाले को H कहते हैं, ये इतना चुटकी में बनेगा ना, इसको जब देखोगे तो कितना बहुत आसान से बन जाएगा, लेकिन अभी कुछ भारी लग रहा है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये B निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ cos B, सबसे पहले cos B यहाँ पे एक लाइन में लिख दो, माना BCA एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि C को मैं बीच में क्यों लिया, इसलिए कि C जहां 90 डिग्री पर हो उसी को बीच में लिया जाता है। तो यहाँ cos B इक्वल टू कितना हो गया? cos B इक्वल टू B बटे H, अर्थात B बाय H। तो B कितना है? BC कितना है? BC बाय H कितना है? AB। एवं अब जरा से बेटा देखो, यहाँ पे अब निकालना है क्या? हमको A निकालना है, cos A। तो cos A जब लोगे तो ये अब P हो जाएगा, है ना? हाँ। अब क्या हो गया? ये हमारा अब P हो गया और ये हो गया B। और H मेरा फिक्स है, H चेंज नहीं होता है। एवं cos A इक्वल टू क्या हो गया? B बाय H। ये भी हुआ, तो B अब की बार कितना हो गया? ये AC बाय AC अपॉन AB, यही H होगा ना? हाँ। ये H होगा। अब चलो यहाँ जो कंडीशन कर रहा है, चूंकि क्या कर रहा है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आया था cos A इक्वल टू cos B। तो cos A का वैल्यू रखो, क्या है? AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। देखो बेटा यहाँ पे बराबर के इस पार उस पार है, AB दोनों में है, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। कितना आ गया है? AC इज इक्वल टू BC। अब एक थ्योरम तुम 9 में पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो उस थ्योरम को देख लेते हैं। यदि देखो बेटा ये थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो देखो AC भुजा क्या है? BC के बराबर। AC इक्वल टू BC। तो चलो यहाँ देखो AC इसके सम्मुख कोण कौन सा? हाँ BC, ठीक है। हाँ ये B। और ये BC है, BC के सम्मुख कोण है ना? हाँ। तो AC का सम्मुख कोण B हुआ, अर्थात कोण B इज इक्वल टू कोण A। इसीलिए कह सकते हो कोण A इज इक्वल टू कोण B। यही प्रूव हो। बच्चों अगला सवाल है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8
तो फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे पीयूष इसमें? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दो, है ना। कॉट थीटा बराबर 7/8। हाँ, क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या होता है कॉट थीटा बराबर b/p p इज इक्वल टू के मान लेते हैं। हाँ के माना, के माना जो किए थे, हाँ है ना, वही। तो इसीलिए चूंकि b/p इज इक्वल टू 7/8 b इक्वल टू k, इसलिए क्या होगी b बराबर 7 k नहीं b/7 है ना इज इक्वल टू p/8 इज इक्वल टू k। अब इसमें से ये दोनों का कंपेयर करते थे, डायरेक्ट लिखे। हाँ पहले लेकिन एक बार देख लो, ये b/7 इज इक्वल टू k, इसीलिए b इज इक्वल टू 7 k ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ है ना। दूसरा भी ले लेते हैं, कितना है p7 p/8 इज इक्वल टू k। यहाँ भी क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसीलिए क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 8k। तो b और p है, अब निकालना क्या है? h निकालना है। हाँ तो क्या करोगे? हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हो? h इक्वल टू b स्क्वायर रूट अंडर कितना हो गया? p कितना मान? 8k का होल स्क्वायर प्लस 7 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 64 के प्लस 49 के 49 के स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ये 17 निकलेगा इसका? ना निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट अंडर क्या होगा? 113 के बाहर आएगा। हाँ क्या आ जाएगा बाहर में, लेकिन लेना है हमको प्लस में। रूट अंडर 113 के क्यों लेते हो प्लस में? इसलिए कि एक्यूट एंगल में न्यून कोण का सारा वैल्यू पॉजिटिव नहीं आता है। हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? पहला निकालना है। क्या है पहला? 1 प्लस साइन थीटा। हाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा। इसको देखो, ये क्या सूत्र है तुम्हारे पास? p/h a प्लस b इंटू a माइनस b। हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। तो वही क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसमें चेंज होगा? एक सूत्र और देख लो। नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा टू 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई कितना होता है? कॉट थीटा हाँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थात हमें कॉट थीटा का मान निकालना है, यही करना है। हाँ। तो चलो, चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये कॉट b/h थीटा इक्वल टू b/h। तो b कितना है दिया हुआ? 7। b कितना था? 7 के का होल स्क्वायर 7 के अपॉन 8 के का होल नहीं हाँ रूट अंडर 113 के एक कैंसिल होगी होल स्क्वायर। तो 7/रूट अंडर 113 क्योंकि निकालना स्क्वायर, इसीलिए क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर अर्थात 49/113। ये आंसर आ गया। अब देखो एक चीज गौर करने वाली, ये भी कैलकुलेशन करके आया कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ निकालना भी है सेकंड भी कॉट स्क्वायर थीटा था। ये पहला भी यही हुआ, ठीक है। और दूसरा भी क्या होगा? यही होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/113।